आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें गुड़िया सिंह ने भेजी है, जो कि यूपी के रहने वाली हैं। यह कहानी उनके एक मित्र ममता के साथ घटित हुई है। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। यह घटना बड़ौदा शहर की है। एक बार की बात है, तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता है और मेरी खास सहेलियाँ भी थी, जिनका नाम रीता और सुनीता था। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती थी। एक दिन की बात है, जब रीता की शादी तय हो गई। सभी सहेलियों को बुलाकर, तुम सब मेरी शादी में ज़रूर आना। हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उसके घर पर गए थे और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी थी। रीता सजी सवरी बैठी थी। उसको तो बारात आने का ही इंतज़ार था, और होता भी क्यों नहीं भाई, उसका तो राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आने वाला था और खुशी का माहौल था। हम लोग भी नाच गा रहे थे और रीता के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वह घर ही आ ही गई। रीता की शादी करके सुबह अपने ससुराल जाने वाली थी। हम लोग तो रात को तुल्ला देखा, खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन सुनीता अपने घर जा रही थी, तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह गाड़ी से टकराई और उसका सिर पर चोट लगा और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। 4-5 महीना बीतने के बाद जब रीता ने सुनीता को फ़ोन किया, उसके हाथ पांव सुन पड़ गए, क्योंकि वह फ़ोन सुनीता ने नहीं, उसकी माँ ने उठाया था और वह सारी बातें रीता को बता दी। रीता के पाँव से ज़मीन ही खिसक गई हो। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और यह बात अपने ससुराल में सबको बता दी। तो 3 साल बीतने के बाद रीता को सुनीता रात में दिखाई देने लगी और बोलने लगी, सहेली मेरे पास आ जाओ, अकेले रहा नहीं जाता। और रीता डर गई, लेकिन सुबह होने पर उसने यह बात सबको बताई, लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच बोल रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और रीता मानो पागल सी हो रही थी। उसको कुछ पता नहीं चलता कि वह क्या कर रही है या फिर क्या करने जा रही है। ससुराल वाले ने परेशान होकर रीता को उसके घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा उसे उसके मायके छोड़ाओ। रीता अपने घर चली गई, लेकिन रीता वहीं अपने मायके में भी करना चालू कर दिया। उसकी यह हरकत देखकर उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देते हैं और देखते हैं कि पंडित क्या बोलते हैं। उसके पिता सोच ही रहे थे। दूसरे दिन दोपहर हो गई, रीता ने फिर भी अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से आवाज़ लगाने लगे, दरवाज़ा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तब उसके पिता डर गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए। वहाँ का दृश्य देखकर वह बेहोश हो गए। उनके पीछे उनकी पत्नी भी थी। तो देखा कि रीता पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी, क्योंकि वह मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही थी। आज उसकी सहेली सुनीता उसे बुला ही लिया। आखिर सुनीता मेरी बेटी को लेकर चल ही गई। उसके बाद वह सब कुछ दिनों तक भय में ही रहे। तो दोस्तों, यह थी गुड़िया सिंह की द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। तो हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।